सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और वीडियो आने में बहुत थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस तो टाइम पर कंप्लीट होगा। अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट, अक्टूबर मिड तक यानी 15 अक्टूबर तक हमारा पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी लेक्चर, इतना मतलब दूसरा लेक्चर पे हम आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री के। याद है आप लोगों को, हमने एक और लेक्चर इससे पहले पढ़ा था जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने वैल्यूज़ पढ़ा हम लोगों ने, याद है पी बी पी एच बी। रिवीजन कर लें एक बार। रिवीजन क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना। यही तो पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले क्या पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कई लोग कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, समझ पाए। तो साइन थीटा, देखो ध्यान से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। ये सब बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में। और ये हमारा वीडियो 2 है। तो इसमें हम इस चैप्टर की सबसे टफेस्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि बच्चों के द्वारा माना जाता है लेकिन है नहीं, मेरी मानो है नहीं। सबसे पहले हमने कुछ एंगल्स पे वैल्यू पढ़ी थी, याद है। बॉक्स बना के बताऊं या ऐसे ही बनाऊं, बता दें। हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा याद कर लोगे सब हो जाएगा। साइन थीटा याद कर लोगे सब हो जाएगा, हमने ये तो पढ़ा था। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है ना। साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री पे 1/√2, साइन थीटा 60 डिग्री पे √3/2, साइन थीटा 90 डिग्री पे 1। अब कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा को पलट दो, इधर को इधर ला दो, जो 1 है वो इधर आ जाएगा, ये सारा जो चीज़ है उधर चलेगा, पलट दो। टेन थीटा निकालना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। तो हमने ये सब पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन के लिए था। और अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू फार्मूला, जो कि हम देखो 6 फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से रट लेना। उसके बाद ये 6 फार्मूला मैं इसी टेबल से आपको बताने वाला हूँ। ये टेबल याद है आपको, इधर अपन क्या करने वाले हैं ना, इधर फार्मूला लिखेंगे, इधर टेबल से आपको समझाया जाएगा। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। नहीं, फार्मूला के लिए एक और पेज है ना, हाँ यार अपने पास पेज है। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना ध्यान से। पी बी पी एच बी, यही तो था। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा टिप छोटी कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, उसके साथ ये टेबल हमें एक बहुत गहरी चीज़ बता रहा है। देखना ध्यान से, पूरे फॉर्मूला याद करवा देगा ये टेबल हमें। कैसे, तो ध्यान से देखो। साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। साइन थीटा पी बाई एच, कोसेक थीटा एच बाई पी, क्या ये दोनों रेसिप्रोकल दिख रहा है क्या। दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है ना। देखो दिख रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक, या फिर कई लोग ये भी कह देते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन। एक चीज़ हमें यहाँ से ये पता चली। फिर मैंने देखा कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच क्या रिलेशन, ये भी तो रेसिप्रोकल है। देख लो, b बाई एच बाई बी, रेसिप्रोकल मिले, हाँ मिल गए, बहुत बढ़िया। तो कई लोग लिख देते हैं, देखो कभी कभी तुम लिख सकते हो इसे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू तुम लिख सकते हो। अब अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच रिलेशन दिखेगा तुम्हें, ध्यान से देखना। देख पा रहे हो तुम रिलेशन, टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच रिलेशन। टैन थीटा कॉट थीटा भी तो रेसिप्रोकल है, पी बाई बी बाई पी। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट, एंड या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन। ये 6 जो फॉर्मूला है ना, ये तुम रट लो,
ये मत रटो। तो ये टेबल अगर तुम्हें याद है ना, तुम रिमाइंड कर सकते हो कि हाँ यार इस टेबल से ये था, ये था, वो था, वो था, हमने याद कर लिया। ठीक है ना। तो ये टेबल ज़रूरी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, समझ गए। तो इससे मैंने 6 फॉर्मूला आपको बताया। एक फॉर्मूला और जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, रिवाइज करवाऊंगा, फिर से देखना ध्यान से। 2 फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। सबसे पहले देखना ध्यान से, हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने इसका प्रूफ भी किया था। कैसे प्रूफ किया था? लेक्चर 1 नहीं देखे हो, 2 पे कूदे हो तो फिर तो नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ ध्यान से देखो, मैं समझा दूंगा। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन है p बाई एच, साइन है p बाई एच अपॉन कॉस है तो कॉस है b बाई एच, एच से एच कैंसल, p बाई बी tan थीटा, p बाई बी tan थीटा। सिमिलरली आप कॉस बाई साइन करोगे तो कॉट थीटा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है। अब देखना, ये तो बेसिक फॉर्मूले थे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के लिए ही तो जानी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के लिए ही तो जानी जाती है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले थे। मैं आपको बताता हूँ 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूले, 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले बताऊंगा। देखना, इसको कोडिंग करके लिख लेना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, या फिर तुम लिख सकते हो कुछ भी जो मतलब तुम्हें सुटेबल लगे। 3 फॉर्मूले बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ अभी इसका नहीं करना, याद रखना। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये याद रखना, प्लस। देखो, केवल पहली वाली आइडेंटिटी में ही प्लस है, बाकी जितने आइडेंटिटी अब तुम पढ़ोगे उसमें माइनस आएगा, उसमें आप माइनस ला रहे होगे। ठीक है, 3 आइडेंटिटी मैंने कहा ना, 3 बताऊंगा, 3 बता रहा हूँ। ठीक है, समझ पाए? तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो याद रखो, साइन का रिश्ता कॉस से, कोसेक का रिश्ता कॉट से, सेक का रिश्ता tan से, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, बस। और एक चीज़ याद रखना है, क्या याद करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे नीचे अगर तुम देखोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, और नीचे भी ये होगा। अब इन तीनों फॉर्मूले से मैं 2 और निकालूंगा। क्या तुम सुटेबल हो 2 और सुनने के लिए? क्या तुम चाहते हो 2 और सुनूं? तुम क्या भाई, देखो एक फॉर्मूला है, सपोज करना, ध्यान देना, देखना ध्यान से। एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 है। ये एक हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले में से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉस को इधर भेज दूंगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इसी तरह इस आइडेंटिटी में से अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन को इधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यही चीज़ करनी है। उसी तरह अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है, इस वाली को, इसमें कोसेक की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, कोसेक की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ से कॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कॉट को उधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक माइनस 1। कॉट, देखना ध्यान से, कॉट थीटा नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कभी नहीं कह सकते, कॉट स्क्वायर थीटा इसे कहना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो वो भी आप निकाल दोगे, और वो वैल्यू है, उसे मैं कहूँगा कि याद कर लो, बार बार निकालने से अच्छा है। ठीक है ना, बार बार निकालने से अच्छा है लर्न कर लो। और इसी जोश के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अगर सारे फॉर्मूले डन हो सारे फॉर्मूले, तो बढ़िया से कमेंट कर देना सारे फॉर्मूले डन, और हो सके तो एक बार वीडियो को पॉज करके और फॉर्मूले याद करो। उसके बाद अगर तुम फॉर्मूले याद कर लिए हो, उसके बाद मूव करो मेरे साथ क्वेश्चंस पे, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा।
तो दिक्कत ये नहीं है कि तुम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है कि तुम्हें फॉर्मूला ही तो नहीं याद, तुम सॉल्व क्या करोगे। तुम्हें फॉर्मूला ही तो नहीं याद है, तुम सॉल्व क्या करो, पहले फॉर्मूला याद करो। वीडियो को छोड़ के चले जाओ अगर इसके फॉर्मूला बिना याद किए देख रहे हो तो नहीं हो पाएगा। फॉर्मूले को पहले याद कर लो। वैसे मैंने ऐसा तुम्हें बताया है कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है एक बार उसे बाय हार्ट कर लेना, याद कर लेना ज़रूरी होता है, समझ गए। अभी तो तुम देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई है कि अभी तुम 10th में हो। 10th में हो, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें 4 आइडेंटिटीज़ हैं, 5 आइडेंटिटीज़ हैं, 6 आइडेंटिटीज़ हैं, लर्न करने को बोला जा रहा है 10 तक। बट जैसे तुम 11th में जाओगे, 12th में जाओगे ना, जो चीज़ भाई देखो बहुत बड़ी सच्चाई है, इतनी सारी आइडेंटिटी आ जाएंगी, 25 आइडेंटिटी, 50 आइडेंटिटी, करते करते थक जाओगे। तो तुम्हारा 10th कितना आसान है, सोचो कितने लो लेवल पे है 10th अभी। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री तो अभी कुछ नहीं है, आगे असली आने वाली है। तो इसको तो क्लियर करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री मतलब जब तक पढ़ाई करोगे मैथ तब तक तुम्हारा साथ देगी, तो क्लियर कर लो। इसीलिए फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे कि भाई अब चलो कुछ क्वेश्चंस भी तो देख लिया जाए, क्वेश्चंस भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रहा, देखो ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट लल्लुएस्ट क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल ए है मतलब थीटा है कुछ भी है, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस ए है, रहने दो, इंटू कोसेक स्क्वायर ए। देखो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक थीटा क्या होता था, 1 अपॉन साइन, हमने पढ़ा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ओर का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो नहीं होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखना इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना। देखो यहाँ मैं एक चीज़ छोड़ दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। अब तुम देखना ट्विस्ट क्या है, जादू होने वाला है। देखो कैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऊपर था, स्क्वायर क्वेश्चन में देख लो, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी याद करेंगे तुरंत, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यही यहाँ पे लगाना है, यही यहाँ पे लगाना है, यहाँ लिख देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये दोनों कटेंगे, सेम है 1 आंसर, ठीक है। बहुत आसान, कितना आसान था, देखो कितना आसान था, ये तो बहुत आसान था। अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे आगे तो थोड़ा शायद मुश्किल लगे, बट ये तो आसान था ना यार। ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये तो डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में, कैसे हमने किया, तो कॉस स्क्वायर था इसको ऐसे रहने दिया। क्या कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर है। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, एक हैक बताता हूँ, देखना जब भी क्वेश्चन में आए ना कोसेक, सेक, टैन, कॉट, है ना, इन चारों का जब भी क्वेश्चन आया ना, साइन कॉस छोड़ के, अगर क्वेश्चन में तुम्हें साइन कॉस दिया है तो तुम लक्की इंसान हो, क्योंकि तू प्रूफ हो जाएगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कॉस, टैन, कोसेक दिया है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, साइन कॉस के टर्म में चेंज कर दो। कैसे करेंगे, तो याद रखना जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं ना, जितने भी आपने पढ़े हैं, सब साइन कॉस में चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो टैन साइन बाई कॉस, साइन कॉस में हुआ, कॉट कॉस बाई साइन, साइन कॉस में हुआ, कोसेक 1 बाई साइन, सेक 1 बाई कॉस, सब साइन कॉस में चेंज होते। तो जब भी क्वेश्चन में तुम्हें साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन दिखे, तुम क्या करो, उसे सबसे पहले मतलब साइन कॉस छोड़ के कुछ अगर दिखे तो तुम उसे सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करो। गारंटी है क्वेश्चन का आंसर ज़रूर निकल आएगा।
95% क्वेश्चंस में आंसर निकल आएगा। वो 5% क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा कि अगर खोल के नहीं हो रहा तो बिना खोले भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक और बात याद रखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस को LHS इक्वल RHS करना होता है। तुम LHS को सॉल्व करते जाओगे, एक मोड ऐसा आएगा जहाँ जाकर तुम रुक जाओगे, फिर तुम जो भी करोगे तुमसे नहीं होगा, तब तुम कहोगे कि ये कैसे करूँ, नहीं, तब तुम RHS को सॉल्व करना शुरू करो, क्या पता RHS वहाँ आ जाए। तो जब ये दोनों चीज़ सेम आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गया, नहीं हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट थिंकिंग। अगर आप थिंकिंग आपकी बढ़िया है ना, अगर आप बेस्ट थिंकर हो तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं आ पाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखो। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 1 माइनस कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बनाना है। देखना, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो है, यही है ना। एक बात तुम्हें और बताऊंगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे कि x प्लस में y अपॉन x माइनस में y वाला क्वेश्चन दिखो और कुछ प्रूफ करना हो तो तुम रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज करने मुझे पता है सभी को आता होगा। तो यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे x माइनस वाई x प्लस वाई वाला कुछ दिख रहा है ना, x प्लस वाई x माइनस वाई मतलब ऊपर साइन इंटरचेंज। तो तुम क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, इनटू कर दोगे, मतलब रूट तो ऊपर पूरा रहेगा ही, इनटू कर दोगे 1 माइनस, देखो प्लस में रेशनलाइज कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से बताना। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अब नीचे वाले जो भी है ना इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो अपोजिट साइन क्या है इसका, प्लस है तो माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे देखना क्या ट्विस्ट है, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला याद रखना, आइडेंटिटीज जितने भी आपने पढ़ा ना अलजेब्रा के वो सारे यहाँ यूज़ होंगे। बात मान लो मेरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे यूज़ होंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद है ना। तो यहाँ लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। धुंधले यादों में याद करो, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का तुमने पढ़ा है कुछ, तो होता है यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो रूट हो गया 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। अब देखना, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर, होल स्क्वायर ले लो, बड़ी इजीली होल स्क्वायर ले लोगे। तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पे होल स्क्वायर ले लो, बहुत आसानी से ले लोगे, देखना ध्यान से। देखो होल स्क्वायर अपन लेंगे, अपन होल स्क्वायर लेंगे, देखना कैसे। तो रूट था 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, याद रखना, याद है। तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, आपके पास 1 माइनस कॉस, प्रूफ क्या करना है, कोसेक अपॉन माइनस कॉट। बच्चे सोचेंगे अब क्या होगा, अब तो हम चले गए, खत्म, नहीं खत्म। जरा एक बार बात देना, 1 क्या है, देखो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन लिखा है ना हमारा, यही तो आया है, ठीक है। तो इसको तुम एक्सपेंड करो, देखो कैसे करोगे, देखना ध्यान से। 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन, डिनोमिनेटर को अलग अलग ले लो, देखना ध्यान से। 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, क्या तुमको ये दिख रहा है कि 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, हाँ होता है, तो कोसेक माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट आ गया, यही प्रूफ करना था ना, हो गया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं आई होगी, बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि जब भी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई या फिर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई वाला क्वेश्चन आए, आप रेशनलाइज करोगे, वादा करो रेशनलाइज ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो आप रेशनलाइज ही करोगे, समझ गए।
समझ गया ना? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे तीसरे क्वेश्चन पे। ये भी आसान है, बच्चों को हार्ड लगता है बट आसान है। मैंने क्या बोला शुरुआत में, मैंने जो बोला उसको एक बार दिमाग में याद करोगे? मैं बताऊं, देखो मैंने क्या बोला, जब भी सेक टैन कोसेक कॉट ये चारों का कभी दिया हो उसे साइन कॉस में बदल लो। साइन कॉस को कभी भी किस में बदलने की गलती मत करना। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में कॉस 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 को कभी कुछ में बदलने की कोशिश मत करना, लेकिन सेक और सेक को अपन 1/cos लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/cos प्लस में कॉस। देखना ये तो क्वेश्चन है, सेक प्लस कॉस तो 1/cos प्लस कॉस इंटू 1/cos माइनस कॉस। देख लो देख लो, हो गया। अब देखना कितने जादूगर तरीके से आंसर आएगा। देखना यहाँ पे एलसीएम लो, कॉस एलसीएम लेने तो आता है ना, तो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर होगा इंटू यहाँ एलसीएम लो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दिख रहा है ना? अब इंटू कर दो, देखना कैसे आंसर आएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो लाना क्या है तुम्हें, टैन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लाना है ना, टैन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें इंटू करो 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। लाना है ना? ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर होता था? दिमाग में याद करना, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता था। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 1 प्लस में कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या मैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ? आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। अब तुमको क्या करना है, अब तुम साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करो तो साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखना ध्यान से, दिख रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर को तुम कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, पता है कि नहीं? पता है ना? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को तुम लिख दो कॉस स्क्वायर। यहाँ तक बातें अगर क्लियर हैं, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ें। क्या मैंने ये किया कि इसको सबसे पहले सेक को खोल दिया। जैसे ही मैंने दोनों ओर के सेक को खोल दिया, ये बना, एलसीएम लिया, ये बना। ये इंटू ये जैसे ही मैंने किया, मुझे ये दिखा, ये इंटू में ये अपॉन कॉस स्क्वायर। इसको मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर बना, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना, अपॉन में कॉस स्क्वायर हमारा चल ही रहा था। अब देखना क्या जादू होगा। अब मैंने क्या बोला, अब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना, एलसीएम अलग अलग ले लो, मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग ले लो। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है आपका टैन स्क्वायर प्लस में ये पूरा क्या है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर बचेगा। तो टैन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, यही तो लाना था। आ गया। इस क्वेश्चन में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो ये सोचने का तरीका देखो क्या है कि आपको क्या प्रूफ करना है वो लेके चलना, कि मुझे प्रूफ क्या करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन लगाते वक्त अगर ये नहीं पता कि प्रूफ क्या करना है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो प्रूफ पता होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखना, जब भी सेक कोसेक कॉट टैन दिखे साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस दिखे तो छुओ मत उसे, मत बदलो उसे किसी में। ये बात अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री ईजी हो जाएगी।
ठीक है। कैसे मैंने किया, मैंने इसमें किया क्या तुम सोचो, मैंने इसे साइन में बदल दिया, साइन कॉस में बदल मतलब कॉस में बदल दिया। इसे मैंने कॉस में जैसे ही बदला मुझे ये मिल गया और ये मिलने के बाद ये मिल गया। मैंने सिंपल कैलकुलेशन की, मैं यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद मैंने आंसर ला दिया। तो कुछ नहीं करना था मुझे बस सिंपल कैलकुलेशन। एक बार तुमने साइन कॉस में बदल दिया, बस सिंपल कैलकुलेशन बीच बीच में कहीं आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। ठीक है, चलो 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 ये क्वेश्चन आता। अभी हमने रूट वाला किया ना, याद करो मैंने क्या बताया, याद करना। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई रेशनलाइज, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई रेशनलाइज। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रेशनलाइज करते हैं, ये तो दो खुद है, इसको कैसे रेशनलाइज करो, नहीं इसको अलग रेशनलाइज करो, इसको अलग रेशनलाइज करो। देखना कैसे, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस है ना, रूट है 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस से, रेशनलाइज प्लस में चल ही रहा था, फिर 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। लाना क्या है, हमेशा देख के चलना 2 कोसेक, और ऐसे 4-5 आइडेंटिटी है जो आपको प्रूफ करने का आएगा, 2 कोसेक 2 सेक 2 टैन 2 कोसेक, मतलब कई सारे हैं। तो ये मैं करवा रहा हूँ और इसी के रिलेटेड एक होमवर्क भी देने वाला हूँ 2 सेक वाला, तो प्रिपेयर रहना, ध्यान से इसे पढ़ लेना है ना। होमवर्क जो दे रहा हूँ वो कर लोगे और ये पढ़ लोगे तो फिर तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर करना है ना यार, तो ये थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करो, अब क्या है, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, देखना ध्यान से, देखना 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, यानी रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अभी अपनी ये सेम चीज़ अभी हमने पीछे किया है, ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वो नहीं होता है। प्लस में मैंने इधर भी देख लिया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुरंत वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस नीचे वाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोल दे, साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ चलो। तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस में रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। सही लिखा मैंने, सही लिखा मैंने, हाँ। अब देखो ऊपर नीचे दोनों रूट, ऊपर नीचे दोनों रूट, रूट कॉमन ले ले, होल का रूट कर ले। अभी किया मैंने पीछे ये क्वेश्चन, सबसे दूसरा क्वेश्चन यही था, तो समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें डाला क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैंने सिंगल रूट वाला करवा रखा है, तो तुमको समझ में आ रही होंगी स्टेप्स, समझ रहा है। तो अभी तुमने पीछे क्या किया, तुमने किया ये होल ले लिया, तो मैंने रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस अपॉन साइन का होल ले लिया स्क्वायर, प्लस में रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल ले लिया। अब देखो याद करो, इसके बाद मैंने क्या किया था, होल से स्क्वायर काटा, स्क्वायर से रूट काटा, स्क्वायर से रूट काटा, मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस बाई साइन प्लस 1 माइनस कॉस बाई साइन। लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस बाई साइन प्लस में 1 माइनस कॉस बाई साइन। लाना क्या है, लाना क्या है, 2 कोसेक 2 कोसेक, आराम से आएगा, देखना मैजिक। एलसीएम ले लो, साइन साइन एलसीएम ले लिए। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझे, समझ में आ रहा है। 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 प्लस में कॉस, 1 माइनस में कॉस का होल स्क्वायर। अब देखना, इसको तुम साइन स्क्वायर लिख सकते थे, लिख सकते थे ना, लेकिन तुम नहीं लिखोगे। बताओगे, बताऊँ क्यों नहीं लिखोगे, देखना ध्यान से। मैं तो बताता हूँ सिंपल ट्रिक, तुम लिखोगे इसे क्यों नहीं, क्योंकि अगर तुम इसे साइन स्क्वायर लिख दोगे ना, अगर तुम इसे साइन स्क्वायर लिख दोगे, अपॉन में साइन पहले से ही है, तो ये तो हो जाएगा और साइन बचेगा। साइन तो मुझे लाना नहीं है, मुझे 2 कॉस लाना है। कैसे भी दिमाग लगाओ, कैसे मैं 2 कॉस ला सकता हूँ,
कैसे मैं 2 कॉस ला सकता हूँ? क्या मैंने ये जो किया है, ये मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ? क्या मैं ये जो कर रहा हूँ ये नहीं सही कर रहा हूँ? ये तुम बस दिमाग लगाओ, कैसे मैंने किया, कैसे मैंने लाया? कुछ लग पा रहा है दिमाग? कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ लगाओ, कुछ तो लगाओ। रुको, थिंक करने दो। थिंक 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 थिंक। देखो, रट के तो आया नहीं हूँ मैं, पहली बात तो फंस जाता है ट्रिग्नोमेट्री कभी कभी, बट ठीक है, रुक जाओ, मैं देखता हूँ। देखते हैं अपन, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। टू कोसेक लाना है, टू कोसेक, यानी कि 2 अपॉन साइन कैसे भी आ जाए ना, 2 अपॉन साइन कैसे भी आ जाए ना, तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। लाए क्या? चलो चेक करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 99% पॉसिबिलिटी आ जानी चाहिए। साइन नीचे है, इसको मल्टीप्लाई में है ना, ये मतलब प्लस में है ना, तो 1 प्लस कॉस प्लस में 1 माइनस कॉस। अब देखो, दिमाग लगाया, हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा सब कुछ, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग थोड़ा सा बस लगाना है। कितना सेकंड दिमाग लगाया होगा मैंने, सोचो। 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, बस 20 सेकंड मैक्सिमम, हो गया ना? ठीक है, तो देखना, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, माइनस कॉस स्क्वायर से प्लस कॉस स्क्वायर कटेगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 बाई साइन। मैंने सोचा मुझे लाना क्या है, पहले बात तो करो RHS से कि मुझे लाना क्या है। 2 कोसेक लाना, बच्चे कहते हैं 2 कोसेक लाना है, कैसे भी नहीं। 2 कोसेक को तो मैं लिख क्या सकता हूँ, तो 2 बाई साइन लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1 बाई साइन, तो 2 बाई साइन ये हो गया 2 कोसेक, 2 कोसेक। पहले पूछो RHS से कि मुझे तुझे कैसे लिख सकता हूँ मैं तुझे, फिर अगर क्वेश्चन में उठ के फिर उसे अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे लाए हो, ध्यान ध्यान से देखना। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो, आसान है ना? जीरो का इक्वल प्रूफ करना। मैंने क्या बोला वो पहले सोचो, साइन कॉस को छोड़ के कोई भी दिखे उसे साइन कॉस में बदल दो। मैंने कहा अरे भाई ये क्या हो गया जी? हाँ, अब देखो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कोसेक प्लस साइन, कोसेक को 1 बाई साइन लिख दूँ तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन प्लस में साइन। इसको मुझे जीरो के इक्वल प्रूफ का मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कट रहा होगा, कट रहा होगा। साइन एलसीएम ले लो, साइन एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस में साइन स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यहाँ यूज़ होगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता था, 1 होता था, तो ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस 1 अपॉन साइन। देखना ध्यान से, ये 1 माइनस 1 कटेगा, 0 अपॉन साइन, और 0 अपॉन कोई भी नंबर 0 ही होता है, तो 0 हो गया, प्रूफ। कितना आसान था ना? तुम्हें अगर फॉर्मूला याद था उसका यूज़ हुआ, तुम्हें मैंने जो बोला था वो याद था कि कोसेक बदलना है सेक में, और मतलब साइन कॉस में, वो याद था, प्रूफ हो गया। ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए बस, मैंने जो बोला है वो याद होना चाहिए, फॉर्मूला जो बोल रहा है वो याद होना चाहिए, और तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है वो कभी कभी काम आ सकता है, ठीक है ना? तो बादाम खाया करें, ठीक है? इसमें फंसते हैं बच्चे, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6-7 हम लोग क्वेश्चन करेंगे मज़े मज़े में, अभी तो 40 मिनट भी नहीं हुए हैं, मज़े मज़े में कर रहे हैं अपन, है ना? देखना, सेक माइनस टेन प्लस 1 अपॉन सेक प्लस टेन माइनस 1 को 1 प्लस साइन कॉस करना है। मैंने यहाँ RHS से बात किया तो मुझे पता चला कि साइन कॉस में पहले से मतलब इसमें इसको किसी और फॉर्म में लिख नहीं सकता हूँ, मैंने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा है कि साइन कॉस को कभी किसी और में मत बदलो, पहली बात। तो मैंने यहाँ पे साइन कॉस दिख ही नहीं रहा है, सेक टेन दिख रहा है, साइन कॉस में बदलोगे? बदलोगे नहीं, बदलना है, नहीं बदलना है, बदलोगे मैं कहता हूँ आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी है, अच्छी है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, आंसर है। बट जो कैलकुलेशन जाएगी ना वो 1 to 1.5 पेज तक की जाएगी। क्या तुम एग्ज़ाम में तुम्हारे पास इतना टाइम है? तुम खुद सोचो, है टाइम? नहीं है ना, नहीं टाइम है ना? कैसे
कैसे तुम डेढ़ पे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नंबर तो उतना ही मिलना है, नंबर तो उतना ही मिलना है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्लस में 1, यहाँ पे 1, तुम करोगे शॉर्ट ट्रिक से। बस मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सेक माइनस टेन है, प्लस में 1 है, ऊपर वाले को देखो, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि सेक माइनस टेन प्लस में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। देखो हर जगह थीटा लगाना मत भूलना। अगर क्वेश्चन में थीटा दिया है, हर जगह थीटा था, वैसे मैंने नहीं लगाया, तो थीटा दिया तो थीटा लगाना मत भूलना, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉन में क्या था? अपॉन में था सेक प्लस टेन प्लस 1, यानी कि सेक प्लस में टेन प्लस में 1। मैं अगर इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो हर चीज़ यूज होगा, मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री में हर एक चीज़ यूज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी सेक माइनस टेन प्लस में सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन अपॉन में सेक प्लस टेन प्लस 1, सेक प्लस में टेन प्लस में 1। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन लिखा, 2 लाइन, 2 स्टेप, आधा आंसर आ गया। बच्चे कहेंगे सर यहाँ आंसर कहाँ आया? अरे यहाँ आंसर कैसे आया है बता तो दो। मैं बताता हूँ, देखो सेक माइनस टेन ये था पूरा, इसको देखो इसमें सेक माइनस टेन है, तो मैं इस पूरे में से सेक माइनस टेन कॉमन ले सकता हूँ क्या? मैंने ले लिया सेक माइनस टेन कॉमन। जैसे ही मैंने सेक माइनस टेन को कॉमन लिया, मुझे पता चला कि क्या बच रहा है सेक माइनस टेन के बाद? सेक माइनस टेन तो मैंने ले लिया, तो 1 बचा, तो 1 प्लस में सेक प्लस टेन, 1 प्लस में सेक प्लस टेन, यही तो बचा, सेक माइनस टेन गया तो अपॉन में सेक प्लस टेन प्लस 1 था, सेक प्लस टेन प्लस में 1 था। तुम देखना क्या ये और ये कट रहा है? तुम खुद सोच के बताओ, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना? कटेगा, ज़रूर कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? अब मेरे पास मिल गया सेक माइनस टेन, अरे ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन बाई कॉस लाना था, सेक माइनस टेन कैसे आ गया? देखो 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 देखो, मैंने क्या बोला? अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है, बस क्वेश्चन ये है, इक्वल टू 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। क्या तुम इसको नहीं कर पाओगे? सोचो तुम अपने दिमाग से। बच्चे कहते हैं यार यहाँ से आ नहीं रहा है, दूसरा मेथड लगा दूँ, नहीं, अरे ये तुम्हारे पास अब क्वेश्चन बन गया, अब तुम उसे ये ऐसा ला चुके हो, तब ये तुम्हारे पास बन गया, क्या तुम इसे नहीं सॉल्व कर लोगे? कैसे करोगे? मैंने क्या बताया है कि किसी को भी तुमने सेक है, टेन है, कोसेक है, कॉट है, उसे साइन कॉस में बदलो। तो सेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन, माइनस टेन को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो मैंने माइनस कर लिया, तो साइन इंटू कॉस कॉमन हो गया, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस कॉमन आ गया। यहाँ पे आपको मिल गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो इसको तुम 1 प्लस साइन माइनस कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। कैसे? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। देखो मैंने क्या बोला, कुछ ना काम करन, डिनोमिनेटर कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस ले लो। तो मैंने लिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस। ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम्हें लाना क्या था, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये तो लाना था 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। ये कॉस से ये कॉस कट रहा है, कॉस बाई साइन होता है टैन, टैन
माइनस ये साइन से ये साइन कट रहा है, साइन क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन कॉस को 1 प्लस साइन बाई कॉस के टर्म में लाना है। देखना देखना साइन इंटू कॉस मैंने एलसीएम लिया था, कुछ गड़बड़ाया है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। साइन इंटू कॉस मैंने एलसीएम लिया था, साइन इंटू कॉस एलसीएम लेने के बाद मेरा यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व खोल दूँ? कॉस स्क्वायर माइनस प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि आपका बन जाएगा वही चीज़ बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, कि कॉस प्लस में साइन अपॉन साइन कॉस माइनस कॉस माइनस साइन अपॉन साइन कॉस, साइन से साइन या नहीं, ये तो दिक्कत आएगी। मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस और अपॉन, देखो अरे भाई ये गलती तुम मत कर देना, मैंने कर दिया। देखो मैं यहाँ पहली बात रट के आया नहीं हूँ और मैंने ये गलती कर दी, तुम ये गलती मत कर देना। फॉर्मूला यहाँ क्या लिखा है ये तो देखो, पकड़ लिया मैंने, बट ये है मुझे खुशी है कि मैंने पकड़ लिया। फॉर्मूला यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो, पहले देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, 1/sin। सेक होता है क्या 1/sin? नहीं, सेक होता है 1/cos। अब तुम्हारा सेक माइनस टेन इक्वल टू 1 प्लस में साइन अपॉन कॉस। अब तो कर लोगे भाई, अब 1/cos माइनस साइन बाई कॉस, वन बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस, कॉस कॉमन लिया 1 माइनस साइन बाई कॉस। सर एक बात पूछूं, लाना था हमें 1 प्लस साइन बाई कॉस, लाया हमने 1 माइनस साइन बाई कॉस, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये बताओ, ऐसा क्यों हमने लाया? कैसे हमने लाया क्यों ये बताओ, ऐसा हमने लाया क्यों? तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, वो बात ये है कि मैंने किया सारा सही है। देखो सेक माइनस टेन प्लस वन, सेक प्लस टेन प्लस वन, इसको मैंने ऐसे किया है सेक माइनस टेन, और ये लिखा है सेक माइनस टेन कॉमन लिया है तो 1 प्लस में सेक प्लस टेन, 1 प्लस में सेक प्लस टेन कॉमन ले लिया, सेक माइनस टेन, तो 1 माइनस साइन बाई कॉस आएगा, 1 माइनस साइन बाई कॉस ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन बाई कॉस तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, सॉरी इसके लिए कहना चाहूँगा। और देखो ये मैं वो नहीं है, मुझे कैसे पता चला कि ये मिस्टेक हो गया है, क्योंकि मैंने सब सही किया है और ये आ रहा है 1 माइनस साइन बाई कॉस, कभी भी प्लस साइन बाई कॉस नहीं आ सकता, और जब नहीं आ सकता यानी कि क्वेश्चन गलत है। तुम जाके चेक करना, मैं ये क्वेश्चन RD शर्मा से उठाया हूँ, RD शर्मा में तुम चेक करना जाके, एक ही एक्सरसाइज है वैसे इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें RD शर्मा में अगर तुम चेक करोगे तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, चेक कर लेना, 1 माइनस साइन बाई कॉस ही होगा, ऐसा तो होना ही चाहिए, बाकी क्या ही है ना, क्योंकि सारा मुझे कटते हुए दिख रहा है, फिर सेक माइनस टेन ही तो दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कुछ एक दिक्कत आई होगी, ये या तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, या तो यहाँ माइनस होगा, बट अगर जैसे हमने किया है ना उस हिसाब से ये आ रहा है तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ ये क्वेश्चन देखो, मैंने कितने आराम से तुम्हें करवाया ना, 43 मिनट हुए, 40 3 43, 50 मिनट में सारा हो जाएगा खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, क्योंकि एक लेक्चर पहले से हम कर चुके हैं। क्यों मैंने 2 लेक्चर में करवाया पता है? क्योंकि तुम एंगल पढ़ते, रेशियोज पढ़ते, फिर आइडेंटिटी पढ़ते, बोर हो जाते, नहीं पढ़ पाते, इसीलिए 2 लेक्चर करवाया, भला के लिए भाई, मैंने भला के लिए कहा, मैंने कुछ cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, दिया है cos a प्लस में cos स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करो। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, कि cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है, प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 इक्वल टू 1।
ठीक है, तो देखना कॉस को, इस कॉस को मैं इधर भेज सकता हूँ, या फिर कॉस ऐसे ही ले लिया, कॉस स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया। यहाँ 1 लिखा है ना, मैं देखो कैसे इन्फॉर्मेशन लूंगा, 1 लिखा है ना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कट रहा है, कॉस स्क्वायर कट रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि कॉस जो है साइन स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कॉस इक्वल टू साइन स्क्वायर। कॉस साइन स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मुझे प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर प्लस में साइन 4, यानी कि साइन स्क्वायर तो हमने प्रूफ कर दिया कि कॉस है, साइन स्क्वायर तो कॉस है, यानी मैं लिख दूंगा कि कॉस प्लस में कॉस स्क्वायर। कॉस 4 अगर देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस है तो साइन 4 की वैल्यू कॉस स्क्वायर ही तो होगी। हाँ समझ गए, तो कॉस स्क्वायर। अब कॉस प्लस में कॉस स्क्वायर, कितना प्यारा तरीका से मुझे पहले ही 1 दे रखा है। क्या यार ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इतने प्यारा तरीका से मुझे पहले ही ये 1 दे रखा है, देख रहे हो कितना अच्छे से। ऐसे कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो मैं भी ऐसे करूँगा। देखो कॉस ले लिया इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो क्या दिया था मुझे, दिया क्या था, कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को मैंने इधर भेजा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखना ध्यान से, कॉस ए था और कॉस स्क्वायर ए था, तो मैंने भेजा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से भी तुम्हें पता चलेगा कि कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। उसके बाद तो तुम जैसे यहाँ पे आओगे ना, जैसे ही यहाँ पे तुम जैसे ही आओगे ना, कैसे मैंने किया, उसके बाद पुट करोगे जैसे मैंने किया, डायरेक्ट बोल दोगे, तो क्वेश्चन में गिवन है यार। तो देखो कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री में एक दो जगह फंसा हूँ, और वो है किस लिए फंसा हूँ मैं भी आपको बता दूँ बहुत ही प्यार तरीके से, कि मैंने देखो एक जगह मैंने फंसा सेक के पास, जो इसको मैंने 1/cos लिखा था, लेकिन 2 मिनट में पकड़ लिया मैंने उसे, समझ गए। और ऐसे मैं बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अभी मैं जब टेंथ में था तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगती थी, बट एज सच जब मैं 12th में आ चुका हूँ ना, तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री 12th की ट्रिग्नोमेट्री के सामने बहुत नीची लगती है, और 10th की ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल है ना वो हो जाता है। तो तुमसे क्यों नहीं होगा, जैसे मैं 10th में था तो मुझे हार्ड लगता था, तुम्हें हार्ड लगेगा, बट तुम करो, क्यों नहीं कर सकते, तुम करोगे तुम, और इतने अच्छे से मैंने समझाया है, क्यों नहीं करोगे भाई, ठीक है ना। तो इसी के साथ यही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब एक और चैप्टर हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। वो महा आसान है भाई। वो चैप्टर में तुम्हें क्या है, ज़मीन है, ज़मीन से बिल्डिंग है, और यहाँ से तुम उसे देख रहे हो, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये पहले 90 है ही, इसकी हाइट दी है 6, तुम्हें ये निकालना है। tan 30 इक्वल टू P/B, 6/x मान लो, और tan 30 क्या है, tan 30 होता है, याद करो, tan 30 1/√3 इक्वल टू 6/x, मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू 6√3, निकल गया, यही तो निकालना है। तो पूरे चैप्टर में मुझे यही करना है, उस वाले चैप्टर में तो मैंने क्रक्स दे दिया उसका मोटा मोटा, ठीक है ना। अब कुछ होमवर्क से और आगे बढ़े क्या, देख लेते हैं यार, होमवर्क भी कर लेते हैं, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। देखो होमवर्क ज़रूरी है सच में कहूँ तो, क्योंकि तो ये कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, अभी करवाया मैंने पीछे, तो ये कर लेना, इजी है। साइन कॉस में बदल दो, मैंने मेरे शब्द को याद रखना कि साइन कॉस में बदलना होता है, इस क्वेश्चन को कर लेना। लेकिन एक सेकंड भाई, इसको प्रूफ किसके इक्वल करना था, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, है ना, इस क्वेश्चन को कर लेना।
ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, कॉस था बस यहाँ पे, मैंने जो करवाया उसमें बस कॉस था, इसमें साइन है। कर लोगे, कर लोगे, उम्मीद है तुमसे कर लोगे। और मैंने कहा था ना 2 सेक वाला क्वेश्चन लाया हूँ, देख लो। ठीक है ना, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। 10th क्लास पूरा साथ में है अपन, ऐसा नहीं कि साथ में नहीं, 10th पूरा साथ में, देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो थोड़ी लेट हो गई बट ठीक है, अगली वीडियो टाइम पे आएगी। और कितने चैप्टर बचे, मैं ये सोच रहा हूँ कितने चैप्टर बचे मेरे, हमारे केवल के केवल 6 चैप्टर्स। और वो 6 चैप्टर्स 6 वीडियो में इतने अच्छे तरीके से हम निपटाएंगे कि सोच नहीं सकते तुम, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर आसान है। ये नीचे के जो चैप्टर होते हैं ना वो थोड़ा मुश्किल होते हैं, बट ये सब आसान है। मैं देखना तो भाई, तुम देखना 6 लेक्चर होगा। नेक्स्ट टॉपर जलवा को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, और देखो हमारा रियल नंबर्स खत्म, पॉलिनोमियल्स खत्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, एपी खत्म, ट्रायंगल खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, इतने चक खत्म। तुम सोचो अगर तुमने मेरी हर एक वीडियो को देखा है, क्या तुम्हें वो सारा क्लियर है? अगर ध्यान से देखा होगा, मैंने डीपीपी देनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी पता है? क्यों छोड़ दी पता है? मैंने 3 डीपीपी दी। 3 डीपीपी में बच्चे कितने देखे? बच्चे कितने ने अटेम्प्ट किया? सिर्फ 2 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे। क्या करे, क्या फ़ायदा वैसे डीपीपी का, क्या फ़ायदा? देख रहे हैं बच्चे इतने सारे, अटेम्प्ट कर रहे 2 बच्चा। क्योंकि हर लेक्चर के बाद मैं बोलता हूँ डीपीपी कर लेना, डीपीपी कर लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी भेजूंगा। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी है कि मुझे 10th को फोड़ना है तो डीपीपी कर लेना, है ना। ठीक है, तो शुरू खत्म समाप्त करते हैं इसी के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने के साथ ही हाफ ईयरली की रिवीजन सीरीज आएगी। देखो सिलेबस कंप्लीट क्या भाई, देखो 9 चैप्टर्स तब कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और हो सकता है सर्कल भी कर दूं, क्योंकि मेजोरिटी स्कूल में सर्कल भी आ रहा है, 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल होने के बाद फिर अपन हाफ ईयरली की रिवीजन करेंगे। हाफ ईयरली का रिवीजन करेंगे 1 से 2 वीडियो में, सारा रिकॉल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी 10th के मैं आपको दे दूंगा, मैथ के। ठीक है, ठीक है, तो मिलेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, और पढ़ते रहिए और स्कूल में नंबर अच्छे लाइए, तभी तो बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे। स्कूल में देखो, मैं सच में अगर तुम्हें बताऊं तो मैं तुमसे उतना बड़ा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे सर कह सकते हो, उतना बड़ा नहीं हूँ मैं। 2 साल तो तुमसे बड़ा हूँ मैं, तो तुम्हारे समझ सकता हूँ तुम्हारे एजेस में, एज को, कि तुम्हारे एज में मैं जानता हूँ कितने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। बट तुम उन डिस्ट्रैक्शन को अगर अवॉइड कर दे रहे हो, अगर उन डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा तुम किनारे रख के और अपने पढ़ाई पे सीरियस हो जा रहे हो ना भाई, दिल से मैं कहता हूँ भाई, तुम्हें अगर तुम सीरियस हो जा रहे हो ना, अभी से भी सीरियस हो जाओ यार। मुझे नहीं पता तुमने 6 महीने 7 महीने कैसे बिता दिए, अभी से भी सीरियस हो जाओ, टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सीरियस हो जाओ। सीरियसनेस देखो, तुम 10th को सीरियस लेके चलो, अभी भी सीरियस हो जाओ भाई, क्योंकि अगर अब नहीं हो पाओगे और सितंबर ख़त्म होने के बाद फिर सीरियस होके कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं फ़ायदा। मैं खुद कह रहा हूँ, सितंबर ख़त्म सीरियसनेस है भी तो कोई फ़ायदा नहीं। हो जाओ सीरियस, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस हो जाओ सीरियस यार। अब कब होगे सीरियस? हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कब होगे सीरियस भाई? कब होगे सीरियस? मेरे भाई बोलता हूँ मैं, कमेंट करो, बताओ मुझे क्या चल रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। कमेंट आते हैं 1-2 कमेंट, क्या यार तुम लोग क्या करते हो भाई? थोड़ा सा तो कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा तो मुझे बता दिया करो कि हाँ यार जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ यार कुछ तो समझ में आ रहा है, कितना % आ रहा है वो बता दिया करो, ताकि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँ। और इसके देख लो, इसके अगला वाला जो बैच आएगा ना तुम्हारा, इसके अगले वाला जो तुम्हारे जूनियर वाले 10th में आएंगे ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, उनके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फ्री में, वो भी पैसा अपन नहीं लेंगे हम लोग, फ्री में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और वो पता चलेगा समय के साथ। ठीक है, तो आप लोग का क्या काम है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए ख़त्म करते हैं, बाय बाय।
बाय 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 बाय।